अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, उसमें क्या कह रहा है कि उसने हमें ग्राफ पे ए बी सी तीन जो हैं ट्राइंगल दे दिए हैं। कह रहे ट्राइंगल्स ए कैन बी मैप्ड ऑन ट्राइंगल बी बाय अ रोटेशन। कह रहे हैं कि ये जो ए है ना, इसको बी पर मैप किया गया है, यानी ए को बी पर मैप किया गया है। जैसे मेरे पास, जैसे सपोज एक इस तरह की ट्रायंगल थी, उसको मैंने क्या किया, एक दफ़ा ऐसे घुमा के ऐसे घुमाया तो ये उसके ऊपर आ गई, क्योंकि ये ज़रा बड़ी है, लेकिन इसी तरह का काम हुआ है। जब अब इसको इधर घुमाएंगे तो उसमें होगा क्या कि ये जो लंबी वाली साइड है ना, ये वाली, ये देखो इस साइड पे आ गई, ये वाली साइड इधर चलेगी और ये वाली इधर चलेगी। कैसे, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये पड़ी हुई, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई और कलर का मार्कर हुआ, थोड़ा सा मैं उसको निशान लगा देता हूँ कि आसानी से हो जाएगा। रेड मार्कर में देख रहा हूँ, जैसे ये देखें मेरे पास एक रेड मार्कर से ना, मैं इसको क्या करता हूँ कि इधर निशान लगा लेता हूँ। ये देखें मैंने इसको रेड पे निशान लगा दिया, दूसरी साइड पे मैं इसके ब्लैक निशान लगा देता हूँ। अब चलें, निशान नज़र आ रहा होगा। अब देखें ये यहाँ पे पड़ी है ऐसे, सही है। एक दफ़ा मैंने इसको ऐसे घुमाया और साथ देखें मैंने इसको साथ ऐसे भी यूं कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि पहले ये ऐसे ऐसे थी, ठीक है, ऐसे थी। अब देख सकते हैं कि ये वाली साइड रेड थी, यानी ये रेड साइड है, ये वाली ब्लैक है। अब जब मैं इसको एक दफ़ा ऐसे घुमा के और इस तरह घुमाऊंगा तो अब आप देख सकते हैं कि पहले रेड साइड देखो ये वाली थी, अब आप देख सकते हैं कि रेड साइड इस तरफ आ गई है। पहले ब्लैक ये थी, अब ब्लैक ये हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड साइड थी तो ये रेड हो गई, यानी कि ये वाली साइड इधर शिफ्ट हो गई, ये वाली साइड इधर होगी, तो ये जो बेस है ना ये यहाँ चलेगी और ये ऊपर वाला, ये वाला जो वर्टिक्स था वो ये नीचे आ गया। अच्छा, यहाँ तक तो ये बात होगी। अब कह रहे हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड दो चीज़ें हमने करनी है इसमें। एक फाइंड करनी है कि सेंटर ऑफ रोटेशन का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो जो पहले वाले क्वेश्चन है, अगर उनमें देखें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन की 3 की बात करें या क्वेश्चन 2 की बात करें, तो उसमें उसने दिया हुआ था कि भाई ये पॉइंट है जिसके गिर्द रोटेट करेगा, और एंगल भी उसने दिया हुआ था कि कितने डिग्री पे रोटेशन होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है, हमने सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है, जिस पर रोटेट करेगी ट्राइंगल, तब जाके ये मैप अप होगी। और दूसरा किस एंगल पर रोटेट करेगी, हमने ये करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने करना सिर्फ इतना है कि अभी हम चलते हैं नोटबुक पर। मैंने कुछ बिल्कुल सेम इसी हिसाब से मैंने ये बनाई हुई है, बिल्कुल इसी तरह। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि मैंने ये बनाई कैसे। अब ये देख सकते हैं कि टू के बाद, अगर आप अपनी बुक पे देखें, 2 के बाद 2 बॉक्सेस छोड़ के ये वर्टेक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वर्टेक्स स्टार्ट हो रहा है और 4 के बिल्कुल ऊपर है। तो मैंने यही किया कि 2 बॉक्सेस देख सकते हैं यहाँ छोड़ के 4 के ऊपर लिया, इनको ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद अगर इधर देखें तो इधर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस के बाद 4 के बिल्कुल सामने 5 बॉक्सेस छोड़ के बाद एक पॉइंट मैंने लिया। इधर भी आप देख सकते हैं कि 5 बॉक्सेस हैं। ये आप काउंट करें तो आपको नजर आएगा कि 5 बॉक्सेस के बाद ये निशान है। तो ठीक है, ये इसलिए इस तरह मैंने बॉक्सेस जो उसके स्मॉल बॉक्सेस थे उनके हिसाब से बना लिया। अच्छा, अब हमने इसमें करना क्या, बहुत ही सिंपल सा काम आपने करना है। कोई इतनी लंबी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। काम आपने ये करना है कि आप इसको ना नाम दे दें, ठीक है। इसको पहले नाम दे जी, पी हो गया, ये आपके पास क्या हो गया जी, क्यू हो गया, और ये आपके पास पॉइंट क्या हो गया, आर हो गया। तो इसी तरह आपके पास पी इधर आ गया और क्यू इधर आ गया और आर इधर आ गया, और इनके ऊपर प्राइम लगा दें, मतलब इनके नए नाम आ गए। पहला काम ये करें कि क्यू को क्यू से मैच करें, पी को पी से मैच करें, आर को बेशक आर से ज्वाइन कर दें। ये आ गया, यानी इनके जो रिस्पेक्टिव कोरिस्पोंडिंग वर्टिक्स है ना, उनको डॉटेड जैसे मैंने लाइन लगा दी। देखो, कोरिस्पोंडिंग का ये मतलब है कि क्यू वाला क्यू के साथ मिलेगा, आर वाला आर से मिलेगा। क्यू वाले को आर से नहीं, ये कोरिस्पोंडिंग नहीं होंगे, यानी कि जो यहाँ पर जो वर्टिक्स था वही वर्टिक्स यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो इसलिए इसका ये वाला वर्टिक्स ये वर्टिक्स कोरिस्पोंडिंग है। उसके साथ आर को आर से मैच करना है, लेकिन पहले मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, ठीक है। जो आपने क्यू और क्यू प्राइम को ज्वाइन किया है ना, आप सिंपल क्या करें कि इसको हाफ से ज़्यादा खोल लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ से ज़्यादा इसको ओपन किया हुआ है,
यानी जितनी लाइन क्यू क्यू डैश लंबी है ना, उसके तकरीबन आधे से ज़्यादा खोलें। एक वर्टेक्स इस क्यू और क्यू प्राइम के ऊपर लगाएं और एक क्या लगा लें, नीचे लगा लें। बेशक थोड़ा लंबा लगा लें ताकि बाद में कटिंग आसानी से हो जाए। अब क्यू से क्यू पे रखें, पहले वाले को काट दें, इधर भी काट दें। अभी देखो ये थोड़े से कटिंग नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अब वापस उस पहले वाले पे आए, इस वाले को थोड़ा इधर बढ़ा दें और इस वाले को भी बढ़ा दें। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पर एक डॉट लगा लें दोनों तरफ, और डॉट के बाद इन दोनों को क्या कर लें, ज्वाइन कर दें। तो अब देख सकते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री पर क्यू और क्यू प्राइम को कट कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन से इनको ऐसे करके एक ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन हो गया इनका काम। अब आपने क्या करना है कि पहला काम आपने ये किया कि क्यू और क्यू प्राइम को आपस में जोड़ा और इस पर परपेंडिकुलर कर दिया। अब आपने यही काम करना है कि आर और आर को जोड़ दें, आर और आर प्राइम को आपस में जोड़ दें। ये देखें जी, आर और आर प्राइम को मैंने आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इस पर भी परपेंडिकुलर आपने बाइसेक्टर ड्रा करना है, यानी राइट बाइसेक्टर भी। अब देखो हाफ से ज्यादा जो ओपन हुआ है नजर आ रहा है आपको, एक आपने ऊपर लगा लिया और एक इसके नीचे लगा लिया। इसी तरह दोबारा आर प्राइम से लग गए अब आर पर, तो ये देख सकते हैं कि चेंज नहीं करना, यानी जितना आपने ओपन किया था ना, जैसे ये मैंने जितना ओपन करके इधर एक नीचे एक ऊपर लगाया था, फिर मैंने इसको चेंज नहीं करना, ज़्यादा कम नहीं करना, उसी जो रेडियस से मैंने इधर भी लगाया। तो ये देखें, एक पॉइंट ये है जिस पर इन्होंने कट किया है और दूसरा ये है जिस पर इन्होंने कट किया। अब इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दोगे तो एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आओगे। अब आपको सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है जी। सेंटर ऑफ रोटेशन आपका मैं यहां पर लिखता हूं जी, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, और फिर इसके सेंटर एंगल दूसरा है एंगल ऑफ रोटेशन। मेरे पास ये दोनों मैं हेडिंग लिख लेता हूं, फिर मैं आपको एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन भी हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है ना एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें, जैसे कि और पहले मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा ये सेंटर ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है। सेंटर ऑफ रोटेशन का ये मतलब है कि जब आपने कोरिस्पोंडिंग वर्टेक्स को ज्वाइन किया, यानी कि एक लाइन लगाई क्यू क्यू डैश और फिर आर और आर डैश लगाई, जिस जगह, और इनको बेशक L1 और L2 का नाम दे दें जो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, यानी कि आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है L1 और L2 जो है, L1 और L2 ने जिस जगह, L1 और L2 ने जिस जगह Q और Q डैश को कट किया है ना, वो आपका पॉइंट जो है ना वो सेंटर ऑफ रोटेशन है। बात समझ आ रही है कि यानी कि एक ऐसी दूसरा लाइन या ऐसा पॉइंट जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है लाइन जो कोरिस्पोंडिंग वर्टेक्स को जोड़ रही हो, यानी कि ऐसी लाइन जो कोरिस्पोंडिंग वर्टेक्स को जोड़ती है, उसको दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस जगह कट कर रहे हैं वो जो है हमारा सेंटर ऑफ क्या है, रोटेशन है। अब इसके वर्टेक्स लिखने हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 6 के बिल्कुल ऊपर है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के 6 के बिल्कुल ऊपर है। तो आपके पास जो सेंटर ऑफ रोटेशन है उसको सपोज मैं नाम m अगर सपोज दे दूं तो मेरा x उसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि उसने कहा था कि इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करें, x है। अब y मैं आपको बताऊं, y मेरे पास 3 होगा। कैसे? 2 और 4 के दरमियान 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। तो जो 5 बॉक्सेस हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाली 2 वाली लाइन आ रही है, ये वाली, तो इसमें से देखो पहला बॉक्स छोड़ दिया, दूसरा बॉक्स छोड़ दिया, तीसरे बॉक्स के हाफ में बना हुआ है, तीसरे बॉक्स से हाफ में बना हुआ है, और चौथे में ये वाली लाइन आ रही है ना, ये वाली चौथे वाली लाइन है। तो इसमें भी उसने क्या किया कि पहला और दूसरा छोड़ा हुआ है, तीसरे के हाफ में बन रही है। तो लाजमी बात है इन 5 बॉक्सेस का जो हाफ होता है वो 2.5 पर 3 बनेगा। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब बात आ जाती है एंगल ऑफ रोटेशन, यानी एंगल ऑफ रोटेशन एक ऐसी लाइन पर होगा जो लाइन ना सिर्फ दोनों वर्टेक्स को जोड़ रही होगी, बल्कि सेंटर ऑफ रोटेशन से भी गुजर रही होगी। यानी कि हमारे पास एक ऐसी लाइन पर होगा ना कि देखें जैसे ये लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, ऐसा ही है। और दूसरा यह कि हमारे सेंटर ऑफ रोटेशन ये वाला पॉइंट है, इससे भी यही लाइनें यानी गुजर रही हैं। तो हमारे पास अभी हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन, जब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको सेंटर ऑफ रोटेशन मजीद क्लियर हो जाएगा। इसमें आपने सिर्फ ये बात देखनी है कि एंगल ऑफ रोटेशन एक ऐसी लाइन पर होगा यानी जो लाइन ना सिर्फ दोनों वर्टेक्स को जोड़ रही है, मतलब एक ये देखो ये वाली लाइन जोड़ रही है, अब ये वाली लाइन भी जोड़ रही है। अब इसमें से कोई भी एक लाइन, जैसे मैं क्यू और क्यू
ले लूँ तो इस पर ये मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन है, पॉइंट है, तो लाजिम बात है सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट है, तो इस पर अगर मैं एंगल देखूँ, ये जब ये पूरी फ्लिप हुई तो ये टोटल एंगल यहाँ से घूम के इतना कितना बनेगा, 180 का बनेगा। ये टोटल 180 का एंगल बनेगा। अगर आप ये डी रख के देखें तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पूरे का पूरा जो है 180 का एंगल है। तो एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि आप इसके आगे बेशक इधर लिख लें या इधर लिख लें, एक ही बात है, ये चीज़ होगी। तो पहले पार्ट में हमने दो चीज़ें करनी थी, एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना था और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करने थे, ये दोनों कर लिए। अभी हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी जो है हम बुक पर ही थोड़ा आधा काम कर लेते हैं। तो दोनों काम इसलिए इधर नहीं किए थे क्योंकि ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि इसमें जो बी है ना वो कह रहा है कि ट्राइंगल सी कैन बी मैप्ड ऑन ट्राइंगल ए। कह रहे जो सी है ना वो ए पर मैप होगा। पहले कह रहा था ना कि ऊपर तो ए जो है वो बी पर मैप कर रहा था, यानी ए बी पर है। अब कह रहा है कि जो सी है ना वो ए पर मैप हो रहा है। तो मैंने इनके नाम रख लिए एल एम एन। तो इधर जो है एल डैश एम डैश एन डैश, यानी कि या प्राइम उससे पढ़ सकते हैं, ये हो गया। तो अब आपने ना करना क्या है, सिंपल, जो ऊपर जो काम हमने ऊपर किया यही काम हमने नीचे करना है। हम ये करेंगे कि पहले एम और एम प्राइम को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एम को एम प्राइम से, आप देख सकते हैं कि ये एम है ना, एम को मैं एम प्राइम से जोड़ने लगूं। ये देखें, एम को मैंने एम प्राइम से क्या कर दिया, एक लाइन खींच ली, इनको एम को एम प्राइम से जोड़ दिया। जब मैंने एम को एम प्राइम से जोड़ दिया तो अब मैंने क्या करना है कि इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है तो उसके लिए सिंपल सी बात है, मैंने क्या करना है कि हाफ से ज़्यादा, इसके नीचे कुछ रख लूँ बुक के, थोड़ा सा रजिस्टर रख लेता हूँ ताकि आसानी रहे ना ऐसे। अच्छा, इसमें मेरे पास क्या है कि हाफ से ज़्यादा एम से रख के मैंने हाफ से ज़्यादा, देखें मेरे पास खुला हुआ है, ये देख सकते हैं हाफ से ज़्यादा मेरे पास ये ओपन हुई है। एक मैं आर्क ऊपर लगा रहा हूँ और एक आर्क में इसके नीचे लगा रहा हूँ। अब एम पर मैंने रख लिया ना, अब एम प्राइम पर मैं रख कर पहले वाले आर्क को कट कर दिया और नीचे वाले को भी कट कर दिया। अब क्या करें कि जिस जगह इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, बिल्कुल पहले जो हमने काम किया था वही काम, इन दोनों पर डॉट लगाया और इन दोनों को आपस में जोड़ दें। तो इस लाइन के ऊपर आपका परपेंडिकुलर जो है वो बन गया। ये देखें जी, ये थोड़ी सी लंबी लाइन कर लेते हैं। ये देखो जी, एक लंबी सी लाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं L1 का नाम दे दिया, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, एम और एम डैश पर इनको आपस में जोड़ दिया और परपेंडिकुलर भी जोड़ हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं एल और एल को आपस में जोड़ देता हूँ। ये देखें ना, एल को, ये एल है ना, एल और एल प्राइम को आपस में जोड़ देता हूँ। ये देखें जी, एल और एल प्राइम को मैंने जोड़ दिया। यही काम लाजमी बात है, मुझे इस पर भी अगला काम ये करना है कि इनका परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक मैंने क्या किया, एक इधर आर्क लगा ली और एक इस तरफ को लगा ली और एक अब मैं देखूंगा एल प्राइम से पहले वाले जो आर्क है उसको भी कट लगा लूँगा और इधर इसको भी कट लगा लूँगा। जिस जगह इन दोनों ने कट किया ना, फिलहाल ना इसको मैं क्या करता हूँ, एक ये देखें डॉट मैंने लगा लिया इधर भी, और इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं L2 कह देता हूँ। देखें, जो काम मैंने उसमें किया था यही काम मैंने इसमें किया। कोरिस्पोंडिंग वर्टेक्स को मैंने ज्वाइन किया, यानी एम को एम के साथ ज्वाइन किया और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ड्रा किया। फिर इसी तरह मैंने क्या किया, एल को एल के साथ ज्वाइन किया और इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर क्या कर लिया, कर लिया। जब हम दोनों ये काम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है कि एंगल ऑफ रोटेशन की बात होती है सबसे पहले। तो जिस जगह ना L1 जो कि ये लाइन है और L2 जो ये लाइन है, जिस जगह ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, वो हमारे पास इसका क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है जी। इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन, तो सेंटर ऑफ रोटेशन देखो ये किस जगह कट कर रहे हैं। अब देखें, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 6 है।
अब आप देख सकते हैं कि 4 और 6, ये देख सकते हैं ना, ये 4 के बिल्कुल ऊपर है और ये 6 के, ये वाली देखें 6 के ऊपर है, तो इसका मतलब है 6 यहाँ है, 4 यहाँ पे। तो 6 और 4 के दरमियान में टोटल 5 बॉक्सेस हैं। इसमें पहला, दूसरा, जो थर्ड बॉक्स है उसके दरमियान में एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है। अगर इधर हम बात करें तो यही काम हमारे पास ये हो रहा है कि ये 2 के बिल्कुल सामने आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 और, यानी 4 और 6 के दरमियान में पॉइंट बन रहा है ना, तो 4 और 6 के दरमियान में पॉइंट बन रहा है बिल्कुल। 2.5 बॉक्सेस इधर हैं, 2.5 बॉक्स इधर हैं, तो इसका मतलब है कि 3 होगा। तो इसमें मेरे पास जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन मेरे पास हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ सेंटर ऑफ, आपने ऐसे लिख लेना है, सेंटर ऑफ रोटेशन मेरे पास कितना है जी, x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 5 है, और y के बिल्कुल सामने है तो y की वैल्यू 2 है, तो मेरे पास इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या आ गया, 5 और 2 आ गया। अब मुझे चाहिए इसका एंगल ऑफ रोटेशन चाहिए। तो एंगल ऑफ रोटेशन में मैंने आपको ये बताया था कि एक ऐसा पॉइंट होता है जो सेम यानी वर्टेक्स से गुजरने वाली लाइन के ऊपर होता है। तो अब जैसे कोरिस्पोंडिंग वर्टेक्स पे आप उसे कहते हैं। अब जैसे मेरे पास ये n है और इसमें तो पहले जो था ना नीचे वाला, वो तो स्ट्रेट एक लाइन थी, आसानी से नज़र आ रहा था, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें देखो, अगर ये लाइन में ऐसे लगा लूँ, ऐसे ये नज़र आ रहा है, ये ऐसे लगा लूँ, जबकि मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं अगर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो ये तो एंगल में नहीं निकाल पाऊंगा। तो उसका एक और हल भी ये होता है, उसका हल ये होता है कि अब आप ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा अगर मैं क्या कर दूँ, रेज कर दूँ आपके समझाने के लिए। आपने रेज नहीं करना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या करें कि आपका ये वाला पॉइंट मैं दोबारा डार्क कर देता हूँ, देखो ये वाला पॉइंट जो है ना सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो ऐसी लाइन जो ये एन क्या है, एन है और ये एन का डैश है या एन प्राइम है, तो लाजिमी बात है एन और एन प्राइम दो ऐसे वर्टेक्स हैं जो कोरिस्पोंडिंग है, इन्होंने ज्वाइन करना है किसको, सेंटर ऑफ रोटेशन को। तो ये देखो, इसको इधर ज्वाइन कर दिया, इसको बिल्कुल ऐसे ही नीचे आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो काम ये होता है सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ कोरिस्पोंडिंग जो वर्टेक्स होते हैं उनको जोड़ दो। तो एन का कोरिस्पोंडिंग क्या है, एन कंप्लीमेंट है, तो एन को भी सेंटर ऑफ रोटेशन से जोड़ दिया, एन को एन को भी जोड़ दिया और एन कंप्लीमेंट को भी जोड़ दिया। तो जब आपने इन दोनों वर्टेक्स को उस सेंटर ऑफ रोटेशन से जोड़ दिया, तो फिर आप देखें कि उनके साथ एंगल कौन सा बन रहा है। तो सामने नजर आ रहा है कि ये एल शेप सी बन रही है, तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। सामने नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे एंगल ऑफ रोटेशन जो आपका बनेगा, एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। बस इतना सा काम था, यानी कि हमारे पास दोनों काम हो गए, ए भी पार्ट हो गया और बी भी हो गया। अब हमारे पास जो सी है, सी इज सिमिलर टू लाइक क्वेश्चन 2 and 3, उस तरह का क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं सी पर और उसको सॉल्व। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम देखें वो सी पार्ट में क्या कह रहा है, ट्राइंगल बी इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट 4, 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इमेज ऑफ ट्राइंगल बी। कह रहा है कि जो बी है ना, ये इसने रोटेट होना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में, यूं क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई होती है, इसने रोटेट करना है। और किस पॉइंट के 4 और 6 के हिसाब से इसकी रोटेशन होगी, इस पॉइंट के अराउंड इसकी अबाउट रोटेशन होनी है। तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताएं वर्टिस ऑफ द इमेज ऑफ अ ट्राइंगल, कि जो ट्राइंगल है ना उसके जो इमेज बनेगा ना उसके सिर्फ उसने वर्टिक्स बताए हैं, ट्राइंगल ड्रा करने को नहीं कही। आप चाहिएगा तो आप इसके ऊपर ड्रा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें क्या करना है कि ये देखो मैंने पॉइंट पहले लिख लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो इस वर्टिक्स है ना, इसका जैसे मैं चलो इस लिख लेता हूँ, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको जैसे सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये लो इसको बी कह देता हूँ, इधर सी कह देता हूँ, प्रॉपर सीक्वेंस में ए बी सी। अब आप देख सकते हैं कि इसका मैंने 8 और 4 लिखा, कैसे, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल 8 के ऊपर है ये वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स की हमेशा कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, 8 और देखो 4 के बिल्कुल सामने, तो 8, 4। इसी तरह अगर यहाँ पे बात देखें तो हमारे पास ये देखिए 8 और ये क्या है 10 है, और इसका डेफिनेटली ये कितना होगा, ये 12 होगा। तो इसका मतलब है कि ये कहीं दरमियान में इसके 11 है, और 11 कितना होगा, 2.5 बॉक्सेस होगा, यानी ये 2.5 बॉक्सेस
क्या होगा, क्योंकि टोटल 5 बॉक्सेस हैं, तो इन 5 बॉक्सेस के बिल्कुल मिडल में 2.5 बॉक्सेस जो है 2.5 बॉक्सेस क्या होगा 11 होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 1 2 और ये इसके तकरीबन जो है हमारे पास इसकी एक्स की वैल्यू 11 आ रही है, ठीक है। 11 एंड 11 एंड 12, 11 से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन मैंने इसको राउंड ऑफ करके 11 लिख लिया, ठीक है जी। तो आप इसको बेशक 11 ही ले लीजिएगा। और इसके अगर देखे जाए पॉइंट, तो इसमें मेरे पास देखो ये 10 के बिल्कुल ऊपर है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 10 है, और 2 के बिल्कुल सामने है, तो इसकी वैल्यू क्या है 2 है। अब सबसे पहला काम ये देखना है कि जो पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन होनी है, ये वाला पॉइंट ये ओरिजिन पे है या नहीं है। तो ये लाजिमी बात है, ओरिजिन यहाँ पे, जबकि ये तो यहाँ पे तो ओरिजिन पे नहीं है, तो इसको पहले ओरिजिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत आसान सा काम है, हम पहले क्वेश्चन जो कर चुके हैं उन्हीं के हिसाब से, जैसे ये बेसिक लेवल में क्वेश्चन थे उसमें। तो आपके पास ए पॉइंट में देखो जी, मेरे पास एक ए पॉइंट है जो कि क्या है जी 10, अच्छा मेरे पास चलिए इसको मैंने 10 और 2 लिख लिया। ए तो ए मेरे पास 8 और 4 है, ए जो है वो 8 और 4 है, बी जो है वो मेरे पास 10 और 2 है, और जो मेरे पास पॉइंट सी है ये वाला बी मेरे पास एक सेकंड गलत हो गया ना, ये दोबारा लिख लेते हैं। ए ये है ना, ए मेरे पास क्या है जी 8 और 4 है, बी मेरे पास जो है 11 और 4 है, और जो मेरे पास सी है वो क्या है जी 10 और 2 है, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या है पॉइंट। अब इसमें मैंने करना क्या है, इसमें मैंने ये करना है कि जो पॉइंट ये है ना जिसके अराउंड इसकी रोटेशन होनी है, उसको आप क्या करें कि इन सारे पॉइंट से सब्ट्रैक्ट कर दें। पॉइंट आपके पास क्या है जी 4 और 6 है, इनके नीचे मैंने लिख दिया और साथ साइन माइनस का डाल दिया। इसके नीचे भी लिख लें जी 4 और 6, इसने माइनस होना है, 4 और 6 और माइनस होना है। 8 माइनस 4 जो है ये ए नॉट हो जाएगा, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा जी माइनस नहीं प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है 4 माइनस 6, तो ये माइनस 2 हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसकी बात करें, 11 में से 4 गए तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7 हो जाएगा, और 4 में से 6 गए तो -6, तो क्या आ जाएगा -2 हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें हमारे पास 10 में से 4 गए तो कितने बचे जी 6 बचे, 2 माइनस 6 तो कितना बचा जी -4 बचा। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो 6 माइनस यानी कि 4 माइनस 2, 7 माइनस 2, और जी अब इनकी जो है ना सेंटर इनका, जब आप पॉइंट गिवन जो वर्टिक्स होते हैं, जब उनमें से जो सेंटर ऑफ रोटेशन वाला जो पॉइंट होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनका सेंटर आपका यानी कि शिफ्ट हो चुका होता है, यानी ओरिजिन पे शिफ्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना होता है, इस पर रूल लगाना होता है, रोटेशन का रूल। अब वो रूल ये कहता है कि अब क्योंकि उसने कहा हुआ है कि 90 डिग्री रोटेशन होनी है, तो रूल क्या कहता है, फॉर 90 डिग्री कौन सी रोटेशन होनी है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होनी है तो फिर रूल कौन सा लगेगा, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होनी है, फॉर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन उसके लिए आपका पॉइंट जो होना है ना, यानी एक्स और वाई, अगर आपके पास एक पॉइंट है और उसको आपने रोटेट कराना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगा जी चेंजेस टू वाई माइनस एक्स। यानी पहले वाले पॉइंट जो पहला वाला जो वर्टेक्स है उसको सॉरी कोऑर्डिनेट है, उसको सेकंड पे शिफ्ट कर दो, सेकंड वाले को फर्स्ट पे शिफ्ट कर दो। तो जो फर्स्ट वाला सेकंड पे जाएगा तो उसके साथ साइन माइनस का लगेगा। कैसे, जैसे मेरे पास ये ए नॉट है, इसमें मैंने क्या करना है कि -2 को पहले लिख लेना है और 4 को बाद में लिखना है, और जो बाद में नंबर जाएगा उसका साइन चेंज कर दो। इस वाले का नहीं चेंज करना, अगर माइनस है तो माइनस से रहने दो, प्लस है तो प्लस रहने दे, लेकिन ये जब चेंज होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये -2 पहले आ जाएगा और 7 बाद में आ जाएगा, लेकिन साथ 7 के साथ साइन माइनस का भी आएगा। फिर इसी तरह अगर इसकी बात करें तो -4 को पहले लिख लो और 6 को बाद में लिख लो, और 6 के साथ साइन क्या लगा दो, माइनस का लगा दो। तो इस तरह हमारे पास यहाँ तक जो बात है वो होगी है कंप्लीट कि भाई इनकी हमने रोटेशन क्या कर दी, करा दी। अब लाजमी बात है हमने उसे अपनी असली हालत में वापस लेके जाना है कि जो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कराया था सिर्फ शिफ्ट करने के लिए, दोबारा आप ये करें कि यही नंबर इनमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जब ऐड कर दोगे आपके पास एक्चुअल असल में कोऑर्डिनेट जो होंगे जिस हालत में हमें चाहिए थे उसमें शिफ्ट हो जाएंगे।
अब यही पॉइंट जो 4 6 है अब इन वाले में ऐड करते जाओ। जब अब ऐड करोगे तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 आएगा, 6 में से 4 गए तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो आपका एक पॉइंट जो है इसको बेशक मैं एक कम्प्लीमेंट दे देता हूँ। अब इसमें भी मैंने क्या करना है, प्लस कर देना है 4 और 6 को, तो मेरे पास जो बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा 4 में से लाजमी बात है +4 -2 तो +2 ही बचेगा। 6 में से 7 यानी -7 + 6 तो -1 आ जाएगा। अब इसमें मैंने क्या करना है कि प्लस करना है 4 और 6 को, तो जो सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा +4 -4 0 +6 -6 0 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो पॉइंट है वो इनके आ गए हैं, नए वाले जो कोऑर्डिनेट हैं। तो उसने स्टूडेंट क्या कहा था कि जी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इमेज ऑफ द ट्रायंगल बी, कि जो इमेज है ट्रायंगल बी का उसके कोऑर्डिनेट है। अब ये कोऑर्डिनेट जो बने हुए हैं इनको अगर आप जैसे इसके ऊपर अगर फिगर ड्रा करना चाहें ना इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर फिगर ड्रा कर सकते हैं। कैसे, जो ए प्राइम है क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू देखो 2 है, वाई की वैल्यू 2 है। ये देखें एक्स की 2 है, वाई की 2 है, एक्स से ऊपर और वाई के बिल्कुल सामने ये वाला आपका पहला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, जो ए कम्प्लीमेंट है। दूसरा आपके पास बी जो है, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 2 है, और वाई की वैल्यू -1 है। तो एक्स की वैल्यू 2 है तो -1 इधर आपके पास जैसे एक आ जाता है ना, ये वाला आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास देखिए जी 2 है, वाई की वैल्यू -1, लाजिम बात है 0 है तो -1 इसका ये होगा। तो दूसरा पॉइंट जैसे आपके पास ये बन जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो 0 0 है, तो तीसरा पॉइंट आपके पास 0 0 ये है। तो इस तरह आपके पास इसको इधर ज्वाइन कर दो और इसको इधर ज्वाइन कर ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो है इसका बी का जो इमेज है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जो बन जाएगा यानी 2 2 +2 -1 0 0। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमने कंप्लीट कर लिया।